Assalamualaikum everyone, this is your host Ariba, and today I have very talented youngsters over here with me who are trying to revolutionize the music industry and produce music. They want to convey their messages through music, and let's welcome Waqas and Talha from Asool Music Squad. Assalamualaikum Waqas and Talha, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक बिल्कुल. तो आप बताएं, आपने म्यूज़िक कब से मतलब शुरू किया कि आप सिंगर हैं और आप रैपर हैं, तो कैसे ये शौक़ हुआ आपको कि हम म्यूज़िक परस्यू करते हैं एज अ करियर? क्योंकि बचपन में तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह का लोगों के ज़्यादातर ख्यालात नहीं होते कि भाई डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए. सही देखें, हर पर्सन के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है. अब शर्त ये कि उसको वो सही एज में मतलब पहचान ले. तो पर्सनलिज्म भी अपार्ट, प्रोफेशन भी अपार्ट. बाय प्रोफेशन हम लोगों के एक अलग अलग मतलब माइंड सेट है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन पर्सनली हम लोग थोड़ा म्यूज़िक से क्लोज हैं, उसको लाइक करते हैं. मतलब साइड पे एज अ पैशन था आपका म्यूज़िक शुरू से ही? हाँ, शुरू से कह सकते हैं. तो फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और सोचा कि इसको मतलब हम लोग प्रैक्टिकली लेके चलते हैं और अपना जो एक टेस्ट है उसको अपनी ऑडियंस में डिलीवर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. तो इस तरह आपने कितने छोटे थे जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हम लोग को मतलब ये टैलेंट है, इसको बस आगे लेके चलना है? तो मतलब बताएगा क्योंकि ये वैसे मैं इंस्पायर होता रैप म्यूजिक से एंड वाज इंस्पायर्ड बाय ना, तो नहीं कह सकते आप उसको. आप गाने तो गा के आते सब ही गाते थे. अच्छा, हाँ तब तो भाई आते भी, हाँ तो अभी भी हैं आतिफ असलम भाई, बड़ा नाम है. 2008 की बात है, मैं जानता हूँ इसे. तो उस वक्त से मैं इनको गाते हुए देख रहा हूँ. फिर इन्होंने काफ़ी उनको इंटरेस्ट भी रहा करने को म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मैं अच्छी सपोर्ट भी की. तो उन्होंने अपना 2011 में ही सॉन्ग रिकॉर्ड करवा दिया था. आपको छोड़ के अलग? नहीं, एक्चुअली मैं उससे रैप कर रहा था. तो 2011 में जब उन्होंने सॉन्ग रिकॉर्ड कराया, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस थी और हमारे भाई की बर्थडे थी रमादा में. तो वहाँ पे सैटरडे नाइट में जो वो होते हैं म्यूज़िकल नाइट होती है साइड. अच्छा. तो पूल साइड में. तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे रैप का शौक था. ये भाई सिंगिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे मेरा स्टेज शो लाया और मैं वहाँ पर रैप कर ली मैंने. तो लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया. और उसके बाद से मैंने मतलब बिल्कुल हमने फिर एक बैंड को नाम दिया, एक बैंड के थ्रू तो चलो. तो ये कह सकते हैं बहुत यंग एज से शौक था, म्यूज़िक सुनते थे दोनों भाई और लाइक बाथरूम सिंगर आप कह सकते हैं, नाम भी लेते थे. और एक जामिंग तो घर में बैठे बैठे होती होती है. फैमिली इवेंट था रमादा में, भाई की बर्थडे सेलिब्रेशन थी. तो वहाँ पे उन्होंने एक सेटअप लगाया हुआ था म्यूजिकल नाइट का. तो वहाँ जाके हमने भी परफॉर्म कर लिया और परफॉर्म करने का मज़ा आया. हमने कहा चलो इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, इंटरटेन हो रहे हैं तो करते हैं इस चीज़ को. तो इस तरह हमने थोड़ा सा अनप्रोफेशनली स्टार्ट किया और फिर जब मार्केट में निकले, फील्ड में उतरे, प्रोफेशनली लोग मिले, चीज़ें डिस्कस हुई, वीडियोस वगैरह गए, कभी लाइफ में देखा और फिर इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, डेवलप होते गए. हम दोनों भाई सीखते गए और आप ये समझ लें कि प्रोफेशनली जो हम इस फील्ड के अंदर इन है 2013 से इन है. अच्छा सर. जिसमें हमारे बीच में गैप ये आ जाता है कि तला मेरा छोटा भाई, ये छोटा है बाई एज, और फिर ये है कि इसकी यूनिवर्सिटी अलग है, मेरी अलग है, पढ़ाई भी चल रही है, सारी चीज़ को लेके चलना है. तो हमने माइंड सेट ये रखा था कि हम एक साल में एक गाना करें अपना ओरिजिनल, और ज़्यादा से ज़्यादा उस गाने की प्रमोशन की 2 से 3 इवेंट, कॉन्सर्ट्स वगैरह या शोज़ वगैरह का सेट. तो फिलहाल अभी तक ऐसे ही चलता आ रहा था. अब तरह का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी फ्री होने वाले हैं. तो अब फिर इंशाल्लाह कुछ बड़े आप समझ सकते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रही है और बैक टू बैक हम लोग इंडस्ट्री के अंदर अपने लाइफ छोड़ रहे हैं. तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे? आपने तो रैपिंग वगैरह से शुरू किया और आप सिंगिंग करते हैं, तो आप दोनों के इंस्पिरेशन कौन थे जिसने आपको इंस्पायर किया देख के कि यार मतलब ये काम करना है मुझे? देखिए, तरह का जो था वो बाजी है हमारे, मतलब लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, मतलब वही भी है सर. और मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा मतलब आप ये कह लें कि वेस्टर्न म्यूजिक को ज़्यादा सुनता हूँ. लाइक गेबर स्टाइल हो गया, माइकल स्टाइल हो गया, ब्लूज, पॉप, ज़्यादा पॉप ब्लूज. पॉप ब्लूज आप कह सकते हैं, लिंकिन पार्क हो गया. अच्छा सही. मतलब इस चीज़ को मैं ज़्यादा सुनता हूँ. तो म्यूज़िक के हवाले से, क्योंकि इनका म्यूज़िक काफ़ी मतलब एक अलग लेवल का है. डेफिनेटली. तो दैट्स इट भी था. तो असूल म्यूज़िक स्क्वाड, लाइक इस नाम के पीछे मतलब क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, कैसे आपने ये बहुत से रूल्स हैं सर. असूल देखिए, हर चीज़ का असूल होता है, रूल होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं. आपके क्या असूल हैं? बस इस बैंड का असूल यही है कि बस 2 भाई बस, और कोई नहीं आ सकता. हमारा म्यूज़िक हमारा है. जैसे किसी ने आपको बोला है कि हमारे साथ आप पार्टनरशिप कर लें, आप हमारे बैंड में आ जाएं,
काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंड हैं, मेरा फ्रेंड सर्किल है, और उसके अलावा काफ़ी कुछ अच्छे नाम भी हैं जिन्होंने ड्यूट का कहा, तलाक एज रैपर के लिए मतलब कहा, ऑफर्स की जो इंडस्ट्री में इन चल रहे हैं, बट हम नहीं हुए, क्योंकि बात यही है कि अगर कोई और बैंड होता तो हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 भाइयों का बैंड है, फिर एक साथ ही रहते हैं घर पे, फिर अच्छे दोस्त भी हैं, सारी चीज़ें, तो हम लोग अपना म्यूज़िक एक हट के करते हैं और एक बिल्कुल एक अलग टाइप का म्यूज़िक करते हैं कि देखें रैपर जो होता है लाइमिंग कर रहा है आजकल, जैसे लाइक हनी सिंह वगैरह ये लोग कर रहे हैं, इनके बारे में वही में भी कहता है, बड़े बड़े रैपर्स कहते हैं हमारे कैलिफोर्निया साइड के। रैपिंग पूरी एक क्लासिकल मतलब थ्योरी है जो हारमोनियम पे निकलती है, इस तरह आप राहत और नुसरत के गाने आपको सुनेंगे बिल्कुल वैसे निकलती है, और ऐसे ही जो म्यूज़िक हम कर रहे हैं ब्लूज़ और पॉप होगी ऐसे निकल रहा है। जो सीखा हुआ तैयार लड़का होगा, मतलब जो म्यूज़िक कर रहा होगा, नोट्स जानता होगा, वो प्रॉपर एक रैपर होगा, और ऐसे ही एक सिंगर भी होगा। तो आपने प्रॉपर सीखा है ये? हाँ बिल्कुल, मेरी अपनी, मैंने जब स्टार्टअप किया था और मैंने तो हमने एक अपनी टीम बनाई जिसमें हमने पर्सनल अपने उस्ताद होते हैं खान साहब, वो रखे नवीद समूह, ये हमारे उस्ताद नवीद, ये हमारे काफ़ी मतलब सीनियर हैं। आप उनको क्रेडिट जाता है? बिल्कुल जाता है, हमारे लिए बहुत मतलब किया है, बहुत एक टीम बन के चले। फिर मैं था एज अ सिंगर, था एज अ रैपर, फिर म्यूज़िक में हमारे कुछ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के दोस्त हैं जो हमारा एक हाउस बैंड बनाता है, जब हम लोग कॉन्सर्ट्स वगैरह में परफॉर्म करने जाते हैं तो जैमिंग होती है उनके साथ, दैन फिर वो बैक स्टेज खड़े होते हैं स्टेज पर सॉरी, और उसके अलावा साथ साथ हमने अपना प्रोडक्शन भी कर लिया और अपना स्टूडियो भी कर लिया, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप एक म्यूज़िक करना चाह रहे हैं, अब आप स्टूडियो वाले को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, यार मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ या मैं ये अपना टेस्ट निकालना चाह रहा हूँ चीज़ के अंदर, तो फिर वो हमें मज़ा नहीं आया। कुछ तो गाने ऐसे हमारे कि हमने 10-15 ऐसे भी किए हैं जो अभी तक हमने लॉन्च नहीं किए, अच्छा, जो सुनने में हमें खुद मज़ा नहीं आता, सही। तो फिर हमने उस हिसाब से अपना स्टूडियो किया, और फिर साथ साथ हमने कहा यार वीडियो भी चाहिए होती है, तो प्रोडक्शन भी कर लिया, और फिर बेसिकली मेरी जो क्वालिफिकेशन थी, एजुकेशन थी, वो भी इसी से रिलेटेड थी, प्रोडक्शन से। तो सारा आप लोग खुद ही मैनेज कर रहे होते, प्रोडक्शन भी अपना खुद ही, और वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह? अच्छा, कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोज, ईच एंड एवरी। तो आप सिंगर तो नहीं है ना, मतलब ऑल इन वन हो गए ना, ऑलराउंडर हो गए ना एक तरीके से। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आए, आपको क्या मुश्किलात फेस हुई आप दोनों को, मतलब एज ए रैपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और आप एज ए सिंगर ऑलराउंडर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि क्या मुश्किलात फेस हुई? मुश्किलात बस इसमें ये है कि आपका टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, तो दूसरा है कि आपकी पर्सनल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, मैं आपको बताऊँ, वर्क आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चल रहा। और इसमें मुश्किलात ये है कि जैसे आजकल के जो रैपर हैं वो उन्होंने रैप का बिल्कुल जो है मतलब मोटिव ही चेंज कर दिया है। अच्छा, रैप होता है कि एक माशरे को आप बता रहे होते हैं, किसी चीज़ को आप बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं। अब जो लोग हैं वो एक दूसरे को, आप कह रहे हैं कि मतलब उसके पीछे एक मैसेज होना चाहिए, एक मॉरल वैल्यू, कोई चीज़ होनी चाहिए। रैप में एक मैसेज होता है, लेकिन अब जो लोग हैं वो एक दूसरे को डिग्रेड कर रहे हैं। रैप एक्चुअली टुपैक ने स्टार्ट किया था, अच्छा, वाइडा से, और देन वो वहाँ के माहौल के ऊपर अपना मैसेज कन्वे करा था अपने रैप के थ्रू, और वो बिकॉज वो ब्लैक्स तो सुना नहीं जाता था, उनकी आवाज़ गवर्नमेंट जो है सुनती नहीं थी, तो उन्होंने इसलिए अपने आप को मीडिया में लाया, फिर रैप किया। लोगों ने उनको इतना पसंद किया कि वो मतलब क्या बनने वाले थे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए भी मतलब वो लड़ने वाले इलेक्शंस वगैरह, देन फिर उनको मार दिया गया, प्रेसिडेंट दे गया। तो रैप का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि अपना मैसेज, अपनी जो रियलिटी है उसको कन्वे करना, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में। तो आप क्या समझते हैं कि आपके गानों में और बाकी सब जो सिंगर्स हैं उनके गानों में क्या डिफरेंट है, लाइक आपके ऐसे जो भी म्यूजिक है उसमें क्या डिफरेंट है? सब कुछ ऐसे डिफरेंट है कि कुछ आप एक्सप्लेन करें ना, मतलब लोग तो चले सुनते ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके गानों में क्या डिफरेंट है? देखिए डिफरेंट ये है कि अगर एज अ रैपर अगर तरह की बात की जाए तो बड़ा एक क्लासिकल ये रैप करता है, जो इसका सेंस रखता होगा वो समझ जाएगा कि ये रैप क्या कर रहा है। मतलब रैप के लिए मुझे रियाजत करनी पड़ती है, और ये सोचने की रियाजत करनी पड़ती है। और बाकी जहाँ तक रही सिंगिंग की, तो सिंगिंग में हम लोग बस ये है कि मतलब मैं ब्लूज नोट्स वगैरह लगाता हूँ, पॉप करता हूँ, लाइक जैसे जस्टिन बीबर का एक स्टाइल है, दैट्स इट। और म्यूज़िक में ये है कि हम म्यूज़िक जो है अपना निकालते हैं, मतलब लिंकिंग पार्क को थोड़ा हम बहुत सुनते हैं, बड़ा तो क्रेजी टाइप का, मतलब पागल है वो लोग म्यूज़िक के लिए, और बॉलीवुड की तरफ हम बड़ा कम जाते हैं। हमारे जितने गाने सुनेंगे उसमें बड़ा आपको फास्ट या मतलब स्लो पेस नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन कुछ कंटेंट के ऊपर भी ना, शायरी के ऊपर भी कुछ बड़े डार्क भी होते हैं, डार्क म्यूजिक भी होते हैं हमारे बड़ा, उनको उस हिसाब से फिर आपको टैकल करना होता है ऑब्वियसली। लेकिन बिल्कुल हटके होते हैं। जैसे आजकल रैप जो हो रही है बीट्स पे हो रही है,
अच्छा सही। ठीक है, हमारी जो रैप होगी तला की वो बीट्स में नहीं होगी, वो प्रॉपर म्यूजिक पे होगी। ठीक। ये चेंज आप कह सकते हैं रैप के अंदर। शायरी में हमारी मतलब लड़की की बात नहीं है, सोसाइटी और हम मतलब रियल जो मतलब इश्यूज चल रहे हैं उनकी मतलब बात करते हैं। और एज अ सिंगर तो फिर यही है कि वो तो फिर आपको पता सब करना पड़ता है। हाँ डेफिनेटली, ऑब्वियसली। तो अब आपके जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके पर बात करते हैं, जो आपने 2 गाने निकाले हैं। सही सही। आप तो कहते साल में 1 गाना निकालेंगे, ये 2 गाने कैसे आ अभी गए? फ्री होने वाला है थोड़ा। ये असल में वक्त और हालात की वजह से बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वक्त और हालात के साथ साथ इंसान को चेंज होना पड़ता है। बिल्कुल। अब जैसे हालात आए कश्मीर पे, हमें हमारे पेज पे पर्सनली बहुत मैसेजेस भी आए अच्छा। कश्मीर पे, और मेरे खुद के बहुत से फ्रेंड्स जो हैं कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि भाई हम इस पर भी काम करें। हालांकि हम किसी भी कंट्री को या किसी भी लिहाज से मतलब नहीं करते इस पे काम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक माहौल बताना होता है, एनवायरनमेंट, एक चीज़ क्या हो रहा है, तो हमने उसमें भी यही शायरी में यही बयान किया है इस तरीके से कश्मीर के साथ क्या हो। और दूसरे की इस दफ़ा में 2 गाने, वैसे हमारा कागज़ कलम चल रहा था, और कागज़ कलम भी मैं आपको बताऊँ कि 2015 में मैंने इसके लिरिक्स हमने लिख कर रख दी थी बिल्कुल ना। और उसके बाद बंद जोरी से निकला है ये। जी उसको मतलब वही ना, एक चीज़ को म्यूज़िक में लाना, फिर इसके ऊपर पूरी वर्किंग, फिर उसकी पूरी एक वो बनाना, कंपोजिशन करना, भाई होते हैं साथ होते हैं लोग, हमारे उस्ताद भी होते हैं, तो फिर एक कंपोजिशन पूरी प्रॉपर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा काम होता है। तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हमने ये गाना रिकॉर्ड किया तो बिल्कुल मतलब कश्मीर का इशू किया, तो हमने कश्मीर में भी रिकॉर्ड किया, मैंने दोनों को लॉन्च कर दिया एक साथ। तो दैट वाज द ओनली रीज़न। और रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों से? रिस्पॉन्स हमारा माशाल्लाह जो कश्मीर पे है वो हमारे 1 लाख व्यूज़ 130 के सब जा चुके हैं, मतलब डे बाई डे वो बढ़ते जा रहे हैं, और लाइक्स वगैरह भी कमेंट्स वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स नाइस एक्चुअली कि आपका मैसेज जो आप देना चाह रहे थे वो लोगों तक पहुंच रहा है मैसेज। इस तरह के और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके पाइपलाइन में जो हम देख सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बोहेमिया को सुनता था तला, हमने कहा एक रैप होनी चाहिए। अब हमने उसमें रैप किया। गाने का जो हमारा बैंड का नाम है वो असूल है, हमारा पहला गाना भी असूल ही है। सही। उस पर हमने लाइफ का रूल बताया है, ठीक है, कि हम लोग मतलब वी आर उर्दू स्पीकिंग, बट हमने वी लर्न पंजाबी फॉर आवर म्यूजिक। तो अब हमने पंजाबी भी सीखी, बोहेमिया को सुन सुन के दोस्तों के साथ बैठ के, तो हमने एक पंजाबी रैप किया, और लिटरली हमने उसको बड़ा मतलब नॉर्मल सा एक अपने लेवल पे बेस्ट देने की कोशिश की, और हम उसको जस्ट यूट्यूब पे अपलोड करके सो गए। 2 दिन बाद हमने देखा तो वो आप ये समझ लें कि 2 lakhs क्रॉस कर चुका था। फिर वो डे बाई डे बढ़ता चला गया, फिर उस पर बैड कमेंट आने लगे, अच्छे कमेंट आने लगे, कुछ बोहेमियंस हमें कहने लगे, भी कुछ कहने लगे। तो वहाँ फिर जब चोरी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कंटेंट हमारा अपना था। और लेकिन लोग ऐसे बोलने होंगे ना। हाँ, तो वहाँ हमें रिस्पॉन्स बड़ा तगड़ा मिला, ये कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने उस चीज़ को आगे डेवलप किया और कंटिन्यू किया। अभी रिसेंटली हमने किया है कश्मीर, बाजी है कश्मीर, कि मतलब उसके अंदर ये मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं कि मैं जो हूँ ये बात कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, हुआ क्या इस रौनक के खास को, कि खुशियाँ जहाँ मंजर हंसी, अब क्यों है दुखों का समा। और तला एज अ रैपर अपने स्टाइल में उसको थ्रेट दे रहा है, मतलब लाइक इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी को। और इससे पहले हमने एक गाना किया इसी से 2 मंथ पहले, वो था अपना कागज़ कलम। अच्छा, कागज़ कलम में पूरा तला के ऊपर मतलब मेन कैरेक्टर, मेन फ्रंट मैन उस गाने का तला ही है, मैं जस्ट पीछे लाइनिंग के लिए आया हूँ, नॉर्मली कोरस के लिए आया हूँ। और उसके अंदर हमने ये मैसेज कन्वे किया है कि मतलब आजकल जो सोसाइटी में है हर जगह फ्लड है, बिजनेस हो, रिलेशन हो, किसी भी चीज़ में आप आ जाता है, मतलब एक बंदे का एक चेहरा है ही नहीं। ज़्यादातर मैं 100% नहीं बात कर रहा, 70% की बात कर रहा हूँ। मोस्टली पॉलिटिक्स चल रही होती है। उसमें एक शायर है, वो ये कहना चाह रहा है कि यार लोग इतना सोसाइटी के बारे में गलत क्यों कह रहे हैं, आए हम इस सोसाइटी को चेंज करते हैं। तो वो जब वो चेंज करने निकलता है तो वो चेंज नहीं कर पाता, वो पागल हो जाता है। अच्छा। अब वो स्टोरी भी वीडियो में आप देखेंगे वैसे ही है। तो उसमें ये लिखा है कि कागज़ कलम से दोस्ती पढ़ने वालों से भी ज़्यादा है, सोच से दुनिया बदलने की याद आता है। तो मतलब काफ़ी मतलब गाढ़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि कंटेंट होता है, हर किसी को समझ नहीं आता। मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा जो है मेरी दोस्ती है कागज़ कलम से, बिकॉज आई एम अ लिरिसिस्ट। जो दोस्ती होती है Definitely. आजकल तो वो कह रहा है कि मैं किससे लिखूं क्या, मतलब लिख लिख के थक गया ना, वो क्या लिखूं, बुरा हूँ अच्छा दिखूं क्या। कह रहा वक्त कैसा मौसम लाया, मुनाफिक करें वफादार वाला, सवाल दूर जवाब नजदीक, मैं तेरे पास तो किसी और के करीब, यही चल रहा है आजकल।
आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन कैन रिलेट टू दिस. बट बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके और आप लोगों के बारे में मतलब और ज़्यादा जान के. लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे. हम ऐसे तो हो नहीं सकता कोई सिंगर रैपर आए और हम कोई गाना नहीं उनसे फरमाइश करें. तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू होता है. एक गाना आपका अपना जो भी आप गाना चाहें बताएं. गा के सुनाएं. दोनों थोड़ा थोड़ा सा कर लें. चलो ऐसा कर लेते हैं. मैं अपना मंजिल ले लेता हूँ. मंजिल मेरा definitely. और तला कागज़ कलम ले लेता हूँ. ठीक है पहले मंजिल ले लेते हैं. न जा तू छोड़ कर दिल मेरा तू तोड़ कर. न जा मुझे तू छोड़ कर दिल मेरा तोड़ कर. मर जाऊं ना कहीं ये सी सजा है. मंजिल है मेरी तू जीने की वजह है तू. कागज कलम से दोस्ती पढ़ने वालों से भी ज्यादा है. सोच से दुनिया बदलूं किया इरादा है. कागज कलम से दोस्ती पढ़ने वालों से भी ज्यादा है. ख्वाब है दुनिया बदलूं किया इरादा है. माना मैं जाहिल हूँ कुछ नहीं आता मुझे कुछ आता नहीं. माना एक नालायक हूँ शौक से देखते हो ना मैं कोई वो साहिल हूँ. दुखों से खेलने वाला एक वफादार सा शायर हूँ. मैं दुख लिख रहा था लोगों की वफा लगी थी. उनको क्या अंदाजा के कब किसकी दुनिया जली थी. जिंदगी जिंदा सांसें मर रही थी. क्या होती है दुनिया तेरे ही बातें की थी. तूने छोड़ दिया जब मैंने लिख दिया सब. इतना गुनहगार के बुलाता नहीं रब. तूने छोड़ दिया जब मैंने लिख दिया सब. इतना गुनहगार के बुलाता नहीं रब. नाइस नाइस. आगे भी सुना. मैं किससे लिखूं क्या बुरा हूँ अच्छा दिखूं क्या. वक्त कैसा मौसम लाया मुनाफिक करे वफा का वादा. सवाल दूर जवाब नजदीक. मैं तेरे पास तो किसी और के करीब. हाँ साफ सी बात अब होता नहीं किसी से प्यार. रिश्ते कमजोर यहाँ धागों से भी ज्यादा है. मतलब ही मतलब करते वफादारी का वादा है. माना तू हर पल याद है पर मैं कैसे मुस्कुराऊं. मेरी तो मुस्कुराहट भी जालिम तेरे पास है. भाई बस बहुत अच्छा था. शायरी is about to explain things. डेफिनेटली. और मैं ज़्यादा शायरी वायरी मुझे इतना वो उससे है नहीं. लेकिन समझ तो आती है जाहिर. लेकिन बहुत अच्छा था. आसान होने चाहिए ताकि लोग हाँ. इफ़ यू वांट टू टॉक टू कॉमन पीपल तो आपको चाहिए कि आप ऐसे अल्फाज के साथ खेलें जो लोगों को समझ भी आए. डेफिनेटली. सो आई थिंक वी हैड अ वेरी लवली सेशन एंड एंडेड विद अ बैंग. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरव्यूज. बाय.